तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। तो दोस्तों, कार्य शक्ति ऊर्जा से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जो थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं तो चलिए करते हैं रिवीजन को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है अपना पहला क्वेश्चन। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती? रासायनिक ऊर्जा ये उत्पन्न होती है, करेक्ट है। यांत्रिक ऊर्जा ये भी करेक्ट है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। सही विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डॉट 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 और गतिज ऊर्जा डॉट डॉट। यानी कि स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है या घटती है, ऑप्शन बी घटती है बढ़ती है, ऑप्शन सी बढ़ती है घटती है, ऑप्शन डी समान रहती है समान रहती है। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर उठने के दौरान तो क्या होता है, जब वस्तु ऊपर उठती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट है। तो दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। ऑप्शन ए कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है समान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और डी है अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, अपन देखो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। इसमें कम स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा देखो क्योंकि 1/4 ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लगा लीजिए। जैसे मान ली यहाँ तक की दूरी ऊंचाई h है और यहाँ पे कितनी है, h/4 है। तो यहाँ पे जैसे कोई वस्तु यहाँ से फेंकी जा रही है तो यहाँ से कम से कम आधी ऊंचाई तक स्थितिज ऊर्जा कम रहेगी और गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी। क्योंकि अगर स्थिति यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी तो ये वस्तु यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कम रहेगी और गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और ये वस्तु एक समय में यहाँ पे रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। ये अगला क्वेश्चन है। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली के बराबर, शून्य, गोली से अधिक, गोली से कम। तो सीधी सी बात है, बंदूक की जो गतिज ऊर्जा है वो गोली से कम होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा होगी ऑप्शन नंबर ए घटती है, बी स्थिर रहती है, सी अनंत रहती है, डी बढ़ती है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पी बराबर mg है। तो देखिए, जी का मान तो यहाँ पे कांस्टेंट समान रहता है। अगर हम द्रव्यमान को भी कांस्टेंट मान ले तो क्या होगा, P समानुपाती H, यानी कि H बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और H घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसी उठी हुई चीज में स्थितिज ऊर्जा ही रहती है। अब देखो, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों वाहन गतिमान है तो उनमें दोनों में गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
संपीडित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़ों में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी करेक्ट है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये गलत है, क्योंकि बांध में जो जल स्थिर रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? घर की छत पर रखी ईंट, सही है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी करेक्ट, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। संपीडित स्प्रिंग, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए बी सी डी यानी कि 4 ऑप्शन इसके सही है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका होता है फॉर्मूला mgh, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1/mv² होता है, ये गतिज ऊर्जा का होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो वही इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि P समानुपाती क्या होता है? H। ऊंचाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी और घटेगी तो ये भी घटेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्थितिज ऊर्जा है जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलो, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा, दबाव, जड़ता, बल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह भूमि को छूती है, तो इसमें होती है तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ... ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गतिज ऊर्जा उसमें अधिक होती है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरण, ये गलत है। रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये भी गलत है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। रासायनिक ऊर्जा होती है पहले पेशी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, फिर पेशी ऊर्जा के द्वारा वो फिर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उस पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे गति को 4 गुना बढ़ाया जाए, चाहे गति को वो 8 गुना बढ़ा दें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो नियत ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें भी है। गिरता हुआ नारियल, इसमें भी है। उठा हुआ हथौड़ा, गतिमान कार। उठा हुआ हथौड़ा में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई भी उठी हुई चीज हो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी।
तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अब लिखा है इसमें गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, क्योंकि स्थिर वस्तु में तो स्थिर ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ये, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। इसकी गणना के बराबर मोटे 2 MB उसका, ये भी सूत्र सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, क्योंकि स्थिर अवस्था के दौरान जो वस्तु होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तो स्थितिज ऊर्जा सूत्र है U बराबर mgh। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए, बंदूक से निकली गोली, ये भी गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, ये भी गतिज ऊर्जा है। एक साधारण पेंडुलम की घड़ी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ABC, यानी कि 3 ऑप्शनों में गतिज ऊर्जा होती है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में कैसे होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो जो पहाड़ से कोई पिंड गिरता है तो उसमें दोनों होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। बहता हुआ जल, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। एक उठाया गया हथौड़ा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। एक बांध में संचित किया गया जल, ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि बहते हुए जल में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो वो है स्थितिज ऊर्जा, जब हम धनुष को छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या आकृति में गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी, स्थितिज ऊर्जा। वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा, शक्ति, वेग, गति। तो ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक दूसरे में रूपांतरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो किसी तनी हुई चीज, उठी हुई चीज में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसका संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा, ये अपना फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, उठाए गए हथौड़ों के पास क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। एक पटाखे का विस्फोटक, ये गलत नहीं। एक टॉर्च का ऑन करना, ये भी गलत है। एक टॉर्च को ऑफ करना, ये भी गलत है। एक पेंडुलम का झूलना, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें पहले स्थितिज ऊर्जा में होती है, जब उसको गति में लाते हैं तो गति ऊर्जा में हो जाती है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो मैंने रिवीजन करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।